देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चला है प्राइम डिबेट का। तो आज चर्चा नेशनल हेराल्ड मामले पर। सदन से लेकर देश की सड़कों तक कांग्रेस आज पूरी तरह से हमलावर नजर आई। आरोप साफ है कि नेशनल हेराल्ड केस में केंद्र सरकार राजनीतिक बदले के तहत ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। देश भर में सत्यमेव जयते के पोस्टर हाथों में लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें राष्ट्रीय राजनीति में जो है बेहद उबाल देखने को मिला। ये चार तस्वीरें देश भर में, दिल्ली, लखनऊ, बिहार, झारखंड, जहां पर जो है कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरी और लगातार केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का निशाना साध रही है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जो है बता रही है दिल्ली, लखनऊ, बिहार, झारखंड, ये चार राज्य हैं। आपको बता दें कि देश के कोने कोने में कांग्रेस हल्ला बोल होते हुए नजर आई, केंद्र सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोल होते हुए नजर आई। विरोध की आग में जो है केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आई कांग्रेस। दिल्ली, लखनऊ, बिहार, झारखंड। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस मामले में बीते दिन कोर्ट ने डराया धमकाया, कांग्रेस का आरोप है कि उसे डराया धमकाया जा रहा है। राव जवेरी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। इसी बीच जो है दिल्ली, लखनऊ, बिहार, झारखंड सहित तमाम राज्यों में जो है कांग्रेस हल्ला बोल हुए नजर आई। वहीं लगातार जो है कांग्रेस हल्ला बोल रही है और लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले में न तो एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही किसी ठोस शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई है। उन्होंने कहा, सत्यमेव जयते हमारा नारा है। कल अदालत का फैसला न्याय के पक्ष में आया। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दावों पर करारा तमाचा है। जो आज उनके सिंपथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता है और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कई उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूरा मामला विपक्ष को डराने और दबाने की साजिश है। स्वतंत्र एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। नेताओं ने इसे आजादी की लड़ाई के विरासत पर हमला बताते हुए चेतावनी दी, अगर राजनीतिक उत्पीड़न नहीं रुका तो आंदोलन संसद से सड़क तक और तेज किया जाएगा। आरएसएस ईडी का एक अपना विंग बना चुकी है। ईडी का ऑफिसर्स उनका प्रचारक जैसे काम कर रहे हैं और इस केस में भी और आज हमारा जीत हुआ है और हमारा ये मानना है कि मीन्स ऐसे तरीका बीजेपी सरकार कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। सर, आप लोगों की प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं पूरी देश का ईडी का कैसे मिसयूज हो रहा है इस देश में। ईडी सीबीआई का अमित शाह और मोदी का सरकार में कितनी मिसयूज हुआ है, उसका खिलाफ हम लोगों का ये सिंबल है। इस केस का एक झूठा मुकदमा लगाया, झूठा केस चलाया, 10 साल बदनाम करने के लिए कोशिश किया। हम लोगों ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, देश का जनता उनका साथ खड़ा है और हम पूरी कांग्रेस कार्यकर्ता पूरा देश भर आज सारे हेडक्वार्टर्स में इसका ऊपर विरोध कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता होते हुए हमारा कांग्रेस का एमपी सारे यहाँ प्रोटेस्ट किए। तो जी राम जी पर परेशान किया गया और आनंद फानन में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि एक समयावधि तय कर दी कि इसके बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आनंद फानन में गलत चार्जशीट बना करके और कोर्ट में उन्होंने दाखिल कर दी। कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो जिनको मुलजिम बनाया था, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ये ईडी का केस बनता ही नहीं, ये चार्जशीट बनती नहीं है, इसलिए आपने केवल और केवल डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए राजनीतिक द्वेषता के आधार के ऊपर ये मुकदमा आपने चालू किया। कोर्ट ने उस चीज को नकार दिया। कोर्ट ने फैसला कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हक में किया। एक झूठा मुकदमा एक प्राइवेट कंप्लेंट के द्वारा चलाया जा रहा था और उसमें ईडी ने
दखलंदाजी करते हुए चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि ये नहीं बनता है और एक फर्जी मुकदमा, जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार जो है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे चलाया जा रहा था, एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया गया। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा का कहना है कि जांच एजेंसियां पूरी तरह कानून के तहत स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। कांग्रेस खुद को पीड़ित दिखाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की एक अदालत ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस चाहे इसे गांधी परिवार की नैतिक जीत बता रही, तो वही भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी इस मामले में जमानत पर बाहर है। उन्होंने कहा, अगर राजनीति में सबसे अधिक भ्रष्ट कोई है तो वो है गांधी परिवार। उससे सबको बड़ी पीड़ा हुई है, हर भारतीय को, और खासकर गांधीनगर के जो निवासी हैं। एक वक्तव्य दिया गया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर क्या है? अगर इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए तो भारत के लोग तो कहते हैं डकैत ऑफ इटली, डेकॉइट्स ऑफ इटली। ये लोग भारत को लूटने आते हैं, लूटते हैं, बिना नागरिक हुए वोट करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद गांधीनगर के जो हमारे नागरिक हैं, ईमानदार, मेहनती, कर्मठ, देश प्रेमी, उनका अपमान करते हैं इस तरह से। तो मैं कह देता हूं, पवन खेड़ा जी को माफी मांगनी चाहिए, खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। नेशनल हेराल्ड मामले ने एक बार फिर देश की राजनीति को दो ध्रुवों में बांट दिया। एक तरफ कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, तो देखिए दूसरी तरफ भाजपा कानून के पालन की लगातार बातें करते हुए नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस सियासी जंग में सड़कों से आगे अदालतों में किस मोड़ पर जाती है और किसकी जीत होती है। लगातार जो है कांग्रेस इसको लेकर जो है सत्यमेव जयते का नारा लगाते हुए नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जीतू पटवारी तक सभी कह रहे हैं कि जो है बीजेपी राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और लगातार जो है लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। बीजेपी के नेता जो है लगातार लोगों को डराते धमकाते हैं। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए भाजपा से हमारे साथ विकास पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी, आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, आपकी ओर से लगातार कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बड़ी धोखाधड़ी की है, लेकिन राव जबरनी कोर्ट ने बीते दिन ईडी की चार्जशीट को संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। क्या कुछ कहेंगे इस पर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की और इसे विक्टिम कार्ड खेलते हुए अपने आप को ये दिखाया कि वो विक्टिम है, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल ये पूरा ड्रामा कांग्रेस पार्टी जो नेशनल हेराल्ड की आड़ में पूरे देश में खेलने की कोशिश कर रही थी, इसके पीछे मूल रूप से आप देखिए कि अभी विगत दिनों कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भारत विरोधी बयान दिया, भारत के विरोध में जो बयान दिया, भारतीय सेनाओं का जो अपमान किया, कहीं ना कहीं उसको दबाने के लिए, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के मंच का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी की कब्र खोदने जैसे बयानों के लिए किया गया, उसको दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उस नेशनल हेराल्ड पर एक छोटे से फैसले को आधार बनाने की कोशिश की। अगर हम सब इसे करीब से देखेंगे प्रज्ञा जी, तो ये समझ में आएगा कि दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी डे 1 से सस्पेक्ट थे। और उस पर भी बड़ी समझिए आप कि ये मामला 2012 में कांग्रेस पार्टी को यदा कदा प्रिय लगने वाले श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी की शिकायत पर दर्ज किया गया, शिकायत पर नोटिस इशू किए गए। तो सुब्रमण्यम स्वामी तो कांग्रेस को अक्सर प्यारे लगते हैं, तो आज उन्हीं सुब्रमण्यम की शिकायत पर जब जांच आगे बढ़ी, चीजें आगे बढ़ी और उसमें जाकर के तमाम सी चीजें हुई। कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है कि श्रीमती गांधी और श्री राहुल गांधी किसी भी प्रकार से निर्दोष हैं। कोर्ट ने उसके प्रोसीजर को लेकर थोड़ा सा कहा है कि आप इसमें प्रोसीजर को आप जारी रख सकते हैं, इसकी जांच को आप जारी रख सकते हैं, कहीं भी इन्हें निर्दोष या क्लीन चिट नहीं दी गई है।
तो ये पहले तो भ्रम जो फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई युद्ध जीत करके आए हैं। अरे भाई, भ्रष्टाचार का आरोप था आप पे भाई जी। तो मुझे लगता है कि इस बात को समझना पड़ेगा श्रीमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस, देखिए वास्तविकता में नेशनल हेराल्ड केस था क्या? नेशनल हेराल्ड केस 1937 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था एजेएल। वो एजेएल नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार चलाती थी जो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ करते थे। 2008 में इस कंपनी को घाटे में दिखा करके 2008 में इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया और उसके बाद एक कंपनी बनाई गई एजेएल कंपनी में श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की 38% की हिस्सेदारी थी और उसके बाद जो 24% की हिस्सेदारी थी वो भी इनके मोतीलाल वोरा और एक और इनके पार्टी के ही नेता है उनकी फर्नांडिस, उनकी हिस्सेदारी थी। और उस पर आप देखिए 90 करोड़ का कर्ज, जो एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का कर्ज था। नोट करने वाली बात है, एजेएल के ऊपर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का कर्ज था और उस कर्ज को जब यंग इंडिया ने एक्वायर किया तो वो केवल 50 लाख में उस कर्ज की चुकती कर दी गई और उसकी आड़ में लगभग 2000 करोड़ की जो परिसंपत्तियां एजेएल के पास थी, वो परिसंपत्तियां कहीं ना कहीं सीधे रूप से राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने हथियाने का काम किया केवल 50 लाख रुपए में, जो 2000 करोड़ रुपए की कीमत आकी जा रही थी। तो ये मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया जिस तरीके से इस केस को दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी एक माया जाल बुनने का काम कर रही है, जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दौर में ये सारी चीजें परत दर परत आपके सामने आती जाएंगी। सुनील जी, लगातार जो है कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है सत्यमेव जयते का नारा लगाते हुए नजर आ रही है और लगातार उनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा केंद्र सरकार जो है वो ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कह दिया कि वो बीजेपी जो है सांसदों और विधायकों को बरगलाती और अपने दलों में शामिल करती है, सीबीआई और ईडी का झांसा देकर। सुनील जी प्रज्ञा जी देखिए प्रज्ञा जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर आप गलत नहीं हो तो ईडी सीबीआई क्या बिगाड़ लेगी आपके? अगर किसी को भय तभी पैदा होता है जब वो भ्रष्टाचार में डूबा होगा या आय से अधिक संपत्तियों के मामले में कहीं न कहीं दोषी होगा, तो डर लगता है लोगों को, चाहे वो सांसद, चाहे विधायक, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर ईडी और सीबीआई प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप ईडी सीबीआई क्या कर लेगी, ये मेरा मानना है। उसको भाजपा भी नहीं दबा सकती है, कांग्रेस भी नहीं दबा सकती है, लेकिन जिस तरह से जनता की धन की लूट मची है प्रज्ञा जी, वो बड़ा अफसोस है इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। अभी जल मिशन में कितने करोड़ घोटाला हुआ, एक नेशनल चैनल ने भी दिखाया इसको और जांच का आदेश अटल राज जी ने भी दिया, आज भी दब गया। कृषि विभाग में कितने करोड़ घोटाला हुआ। तो ये अफसोस है मुझे कि सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार का नाटक करती है, वास्तव में भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। ये तो हम लोगों ने चर्चा किया प्रज्ञा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने उसको संज्ञान में लिया और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक विजिलेंस की मुहिम छेड़ दी। आज देखिए छोटे छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं, इंस्पेक्टर पकड़े जा रहे हैं, बाबू पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि जरा उनके ऊपर भी हिसाब और निगाहें अपनी डालें, उनसे हिसाब पूछिए कि ये सब संपत्तियां कहां से आ रही हैं। और कांग्रेस देखिए जिस तरह से प्रज्ञा जी, कांग्रेस के राहुल जी जिस नेतृत्व पे चल रहे हैं उससे कांग्रेस दिन पर दिन घटती जा रही है। विकास जी की एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से लेकर के सारे स्टेटों में लाने वाले, यहां तक केंद्र में लाने वाले राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि वो जो वक्तव्य देते हैं भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्र विरोधी और सनातन विरोधी साबित कर देती है कि ये राष्ट्र विरोधी है, सनातन विरोधी है। लेकिन
कांग्रेस ने भी इस देश के लिए कुछ किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जिन हालातों में देश को आजादी मिली थी उनके उन हालातों पर कैसे कांग्रेस ने काम किया है। आज आरटीआई जो लागू हुआ है किसकी देन है? ये उस कांग्रेस की ही देन है। लेकिन आरटीआई की भी टांगे तोड़ दी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। बहुत सी चीजों को उसमें ऐसे जोड़ दिया गया कि आरटीआई एक सफेद पोश हाथी बन गया है। और सूचना आयोग में देखिए, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने मुहिम छेड़ी थी, आज सूचना आयुक्तों का हाल देख लीजिए, सूचना आयोग का हाल देख लीजिए, लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। और भ्रष्टाचार की जांच अगर ईडी सीबीआई कर रही है तो ये तो कांग्रेस विकार काल में होता था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था जी, लगातार कहा जा रहा है कांग्रेस जो है पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो लोन नहीं दे सकती। उसने एजेएल जो कंपनी थी उसको लोन दिया है। पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं देती, फंडिंग प्रोवाइड नहीं करवाती, तो किस तरह, किस मायने में सही है? देखिए, बिल्कुल नहीं सही है। मैं इस बात से असहमत हूं कि इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को खुलकर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी जी हों जी, और चाहे कोई और नेता हो। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाया जाता तो कार्रवाई होनी चाहिए जी। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड, विकास जी जानते होंगे कि एक ऐसा अखबार था राजधानी का कि नवजीवन और नेशनल हेराल्ड में हम लोग खबरें लगाने के लिए जाते थे, एक खबर मेरी कहीं लग जाए। वो दौर था नेशनल हेराल्ड, जैसे जागरण जैसे अखबारों का आज है जी। अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कोई राजनेता हो, न्याय के मंदिर में सब एक समान होते हैं। और मैं अपने न्याय प्रक्रिया को और न्यायाधीशों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं कि चाहे सर्वोच्च न्यायालय हमारा हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, न्याय सर्वोपरि है और सबके साथ न्याय होता है जी। तो आप राव जवन्नी कोर्ट के फैसले से पूरी तरह सहमत है सुनील जी? देखिए, सहमत असहमत अलग चीज है। ये काम न्यायालय का है। न्यायालय, अगर हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय समझता है कि ये निर्दोष है, ठीक है, तो निर्दोष को सजा भारत के संविधान में, भारत की न्याय प्रक्रिया में किसी को नहीं मिला है। और मिला हो तो बता दीजिए। ठीक है, जो भी जस्टिस होता है वो सबके साथ समान होता है। ठीक है। विकास जी, राव जवन्नी कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बीजेपी जो है वो लगातार हमारे विधायकों, सांसदों को बरगलाती है और अपनी पार्टी में शामिल करती है, सीबीआई और ईडी के नाम पर डराती है विधायकों को। क्या कुछ कहेंगे इनके बयान पर? देखिए, मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस बात को समझना पड़ेगा कि श्रीमती मैं माफी चाहूंगा, ममता दीदी को किसने बरगलाया था? कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गई थी। जरा पूछिए उनसे कि किस ईडी की जांच से ममता बनर्जी जी को बरगलाया गया था। मैं माफी के साथ पूछना चाहता हूं, शरद पवार जी को किसने बरगलाया था? जरा पूछिए इनसे। अच्छा ठीक है, थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। तिवारी कांग्रेस, हम सबको याद है किसने बरगलाया था, कि जो कांग्रेस से ही तोड़ करके कांग्रेस बनाई गई। ये बचकानी बयान है और मुझे लगता है कि इतने गंभीर नेता और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें इन सारे बयानों से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि हमें बहुमत पाने के लिए मायावती पर ताज कॉरिडोर का मामला दर्ज करना पड़े सीबीआई के द्वारा। हमें बहुमत पाने के लिए श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में फांसना पड़े। तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी की। तो पहले तो ये गलतफहमी और ये जनता को गुमराह करने की जो साजिश रच रहे हैं, इससे उन्हें बचना चाहिए। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की रही बात, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को लेकर के, माननीय प्रधानमंत्री भी अगर भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार के जांच के दायरे में आते हैं तो उन्हें 2 महीने के अंदर पद से इस्तीफा देना होगा। ये स्पष्ट रूप से हम कानून लेकर के आए। हमारे वरिष्ठ साथी ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए और मुझे लगता है कि ऐसे सुझावों से ही देश आगे बढ़ता है। और इसकी पहल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद को, अपने आप को, यानी प्रधानमंत्री पद को उस दायरे में ला करके शुरुआत की है। और ये मुझे लगता है कि इस देश के बदलाव की पहली सीढ़ी है, जो भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार जीरो टॉलरेंस से हमारे काम करने की। विकास जी, 2015 में यही ईडी थी जिसने कहा था कि नेशनल हेराल्ड केस में जो है बिल्कुल भी दम नहीं है, लेकिन वही 12 साल केस किस तरह है 2025 तक? देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि अगर केस में दम नहीं होता तो सुब्रमण्यम की शिकायत पर 2012 में सम्मन इशू किए गए थे। और 2012 में, मैं माफी के साथ कहता हूं, केंद्र में
स्वयं यूपीए की सरकार थी। तो मुझे लगता है कि अगर केस और शिकायत में दम नहीं होता तो सम्मन ही इशू नहीं हुए होते, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी चीज देखिए, तमाम की ऐसी चीजें कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। जिस तरीके का नैरेटिव गढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में कर रही थी, ये देख करके मैं बहुत हदप्रद था। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत करके आई हैं। अरे भाई, भ्रष्टाचार का आरोप है और उस भ्रष्टाचार के आरोप में क्लीन चिट नहीं मिली है भाई। कोर्ट ने जो प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू रखने के लिए कहा है और कहा है कि आप इसको आगे अन्य दलीलों के साथ रख सकते हैं जी। इसमें आप ऐड ऑन करना चाहें तो आगे जोड़ सकते हैं। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कोर्ट जिन चीजों का संज्ञान लेकर के जिस विषय को रख रहा है, बाकायदा ईडी के प्रवक्ता ने भी बयान जारी किया है कि हम इसको लेकर के उच्च अदालत में भी अपील करेंगे। तो अभी तो रास्ते खुले हुए हैं भाई। अभी जश्न कैसा, नीचे बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो निचली अदालत में जाकर के अपराधी छूट जाते हैं और ऊपर जाकर के दोष सिद्ध होता है और लोगों को फांसी तक की सजा होती है, उम्र कैद तक की सजा होती है। तो ये अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में है, क्योंकि बिहार की हार और हताशा में डूबी हुई कांग्रेस के पास ये एक जश्न मनाने का मौका था, जिसे उन्होंने ये दिखाया कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर भी जश्न मना सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज की। खरगे ने यहाँ तक कह दिया कि मोदी और शाह को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि न्यायालय सबसे ऊपर है और उसके आदेश के बाद जो है मोदी और शाह को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गुजरात दंगों को लेकर के जांच बैठाई गई और उन्हें घेरने की कोशिश की गई, और जिस तरीके से एक राज्य के गृह मंत्री को झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल भेजा गया, मुझे लगता है बहुत से लोगों को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन सारे केसेस में क्लीन चिट मिली है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी को जी। तो ये लगता है कि इस तरीके की बातें करके वो क्या प्रूव करना चाहते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, देखिए मैं फिर कहता हूं आपको कि आपको समझना पड़ेगा दिक्कत कहां पर है। आप बार बार दिक्कत की जगह इधर उधर झांकने की कोशिश करते हैं। आप देखिए तो एक हमारे यहाँ कहावत है, हम लोग कहते हैं, कई बार मैंने डिबेट में भी कहा है कि उनके पांव के नीचे जमी नहीं है, उनके पांव के नीचे जमी नहीं है, और उस पर भी कमाल यह है कि उनको यकीन नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी आज ऐसे ही जश्न मनाएगी और मुझे लगता है कि भविष्य में भी हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा जी को कहीं बेल अगर किसी केस में मिल जाए तो उस बेल पर ही खुशी मना लेंगे कि नहीं बेल मिल गई साहब, बेल मिल गई, तो ये बेल पर भी खुशी मना सकते हैं। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में 2000 करोड़ की संपत्तियां, आप कल्पना करिए, 50-90 करोड़ का लोन, पहले तो कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया और उस 90 करोड़ के लोन को लेने के लिए एक कंपनी का गठन किया गया जिसके 38% के शेयर होल्डर श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी होते हैं। यानी कि आप समझिए 76% की शेयर होल्डिंग इन्हीं दोनों के पास होती है और वो कंपनी 90 करोड़ का लोन 50 लाख रुपए में सेटल करती है और 2000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां हैं, जो एजेएल की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को अपने अधीन कर लेती है, क्योंकि 76% की उस कंपनी में हिस्सेदारी है। इससे बड़ा घोटाला, इससे बड़ा पद का दुरुपयोग शायद ही कहीं देखने को मिला होगा। और इसमें भी बड़ी बात मैं जोड़ता हूं, तमाम सी ऐसी चीजें हैं। इसी में शेयर ट्रांसफर की भी बात हुई थी, इसमें कुछ शेयरों का भी ट्रांसफर किया गया था और उन शेयर ट्रांसफरों को लेकर के भी उस समय पूर्व के कानून मंत्री शांति भूषण और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे कटजू समेत कई शेयर धारकों ने इसकी शिकायत की थी, बाकायदा कई शेयर धारकों ने शिकायत की थी और उन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड के एजेएल के अधिग्रहण पर तब उन्होंने नोटिस तक नहीं दिया था। आप बताइए, किसी कंपनी का आप अधिग्रहण कर रहे हैं, उसके शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, ना शेयर धारकों से सहमति ली गई और ना ही नोटिस दिया गया कि नहीं साहब ऐसा है कि हम इस कंपनी का अधिग्रहण कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि वही कहानी है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। राजशाही में पले बड़े लोगों को ये लगता है कि वो जो भी करेंगे खाता ना भय, जो राहुल गांधी कहें और जो राहुल गांधी करें वही सही, लेकिन वो सही नहीं हो सकता, ये भी आज प्रमाणित होता हुआ दिख रहा है। ठीक है सुनील जी, लगातार जो है कोर्ट ने कहा है कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से उसने इनकार कर दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है
क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि ईडी जो है आगे की दलीलें पेश कर सकता है और आगे जो है कार्रवाई कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। लेकिन कांग्रेस में एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि फैसला अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उत्साह नजर आ रहा है। आज जिस तरह से कांग्रेस देश भर में जो है शहर शहर पर, सड़कों पर नजर आई, लगातार जो है हल्ला बोल करते हुए नजर आए, ईडी और जांच एजेंसियों पर दुरुपयोग का जो है फैसला बताया कि केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही जांच एजेंसियों का। क्या कुछ कहेंगे? वाकई में इतने लंबे साल जो ईडी 2015 में कहती थी कि ये केस में दम नहीं है, वही ईडी जो है 2025 में कोर्ट में जाती है और कोर्ट में उसके जो चार्जशीट है उस पर जो है कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। इतना लंबा क्यों केस खींचा गया जब दम नहीं था? 2015 में ईडी ने साफ कर दिया था। देखिए, इस प्रकरण में कहीं न कहीं कांग्रेस की संलिप्तता तो है और घोटाला हुआ भी है। मैं सबसे पहले विकास जी की एक बात का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप खड़गे जी को, राहुल जी को सबसे पहले माला पहनाइए। अगर ये बयानवीर न होते कांग्रेस के तो आप केंद्र से लेके स्टेट में सरकार न बना पाते। इन बयानवीरों की ही देन है कि आप हर स्टेट में फैलते चले जा रहे हैं। अगर इनको ये मालूम होता कि हमारे बयान का समाज में, जनता पर यह असर होगा विकास जी, तो आप किसी स्टेट में सरकार न बना पाते। आपके लिए तो आदरणीय है, पूजनीय है ये बयानवीर। चाहे बिहार में जाके राहुल जी ने देखिए छठ पूजा बोला, आप सरकार बना के चले आए। मैं भी कह रहा हूं कि कांग्रेस जिस ढर्रे पे चल रही है और राहुल जी जिस ढर्रे पे चल रहे हैं, तो उससे उसका नुकसान हो रहा है। जिस तरह से बयानबाजी कांग्रेस से आती है, कभी सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा जाता है, आपका भाग्य खुल जाता है, आप तुरंत कैश करते हैं, सरकार बनती है आपकी। देखिए, नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में अगर पहले ईडी ने कहा कि मतलब बहुत बड़ा अपराध नहीं है, तो देखिए राजनीतिक दबाव से तो विकास जी भी सहमत होंगे, हम भी इस बात से कहते हैं कि राजनीतिक दबाव तो कहीं न कहीं रहता ही है। सीबीआई में आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सीबीआई के एक दो केस मुझे आज भी चिंताजनक नजर आते हैं। एक नठारी कांड हुआ था, देखिए उनमें दोनों मुलजिमों के साथ क्या हुआ। तो ये कहीं न कहीं सरकार के दबाव में संस्थाएं जरूर रहती हैं। केवल न्याय तंत्र एक ऐसा मंदिर है कि जहां पर सरकार के दबाव कोई असर नहीं होता है, और होता जिस दिन न्याय तंत्र में सरकार दबाव बढ़ जाएगा उस दिन हमारा न्याय खत्म ही हो जाएगा। और जो विकास जी आप भ्रष्टाचार बात करते हैं, देखिए उसमें आप भी इस बात से सहमत होंगे कि आरटीआई का उद्देश्य क्या था, जो कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल में जारी किया। ये अन्ना हजारे जी का आंदोलन था जो आरटीआई उत्तर प्रदेश में आई, लेकिन आपके चुनिंदे ब्यूरोक्रेट्स ने आरटीआई की हवा निकाल दी। आज ये हाल है कि आरटीआई किसी विभाग से मांग लीजिए, मिलती नहीं है। सूचना आयोग के सिस्टम इतने टफ हो गए हैं कि वहां अपील करने के बाद मुकदमे, लाखों मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं। सरकार को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। और इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप न लगा है और न भविष्य में लगेगा। लेकिन सवाल ये भी एक है कि आप ईमानदार हैं, कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर जनता का धन आपके नेतृत्व में कोई लूट रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। जी प्रिया जी, आपने कहा कि जनता का धन जो लूट रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस हिसाब से कांग्रेस ने जो है एजीएल को लोन दिया, कांग्रेस का कोई हक नहीं था एजीएल को लोन देना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, टैक्स जो है जनता भरती है, तो कांग्रेस का कहीं से भी हक नहीं था कि वो एजीएल को लोन दे। फिर बाद में 50 लाख के नाम पर 20,000 पर कब्जा कर लेना, 20,000 करोड़ पर, तो ये किस तरह से सही है? टैक्स जनता भरती है, राजनीतिक पार्टियां जो है उसको उड़ा देती हैं। प्रज्ञा जी, आज कांग्रेस खनाजा भोग रही है तो अपनी करनी का ही भोग रही है खनाजा। अगर ऐसे कृत्य कांग्रेस ने न किए होते तो आज कांग्रेस भारत से मुक्त होती जा रही है। क्यों जा रही है? इंदिरा जी के बाद से राजीव जी के हाथ में कांग्रेस आई, तब तक तो ठीक रहा, लेकिन जब से राहुल जी के हाथ में कांग्रेस की बागडोर आई है उसके बाद आप देख लीजिए कि इनके शीर्षस्थ नेता भी इनसे किनारा करना शुरू कर दिए और कांग्रेस धीरे धीरे बिखरते बिखरते ये हाल हो गया है कि कई स्टेट में, कितने स्टेट में थी, कितने में रह गई है। तो अगर इसे भ्रष्टाचार न हुआ होता तो आज भारतीय जनता पार्टी क्यों उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगा करके और कार्रवाई कराती। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि वास्तव में अगर कांग्रेस नेशनल हेराल्ड प्रकरण दोषी है तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर।
2010 से लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। सुनील जी, विकास जी, आपके जो नेता है गौरव भाटिया प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि नकली गांधी परिवार है, 3 सदस्य जो है बेल पर बाहर है, वो राजनीतिक दबाव नहीं है जो कांग्रेस कह रही है। राजनीतिक दबाव के चलते जो है लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, बीजेपी जो है सियासत करे इस मामले पर, जबकि सच्चाई सबके सामने है। सत्यमेव जयते, लास्ट में उन्होंने कहा, खड़गे ने सत्यमेव जयते। क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आप पर ही सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि सुनील जी ने कहा कि आपने कई बार जो है संलिप्त आई नजर ईडी और सीबीआई कई मामलों में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है सबसे पहले मैं अपने राजनीतिक और वरिष्ठ पत्रकार साथी सुनील जी के साथ मैं कई डिबेट में बैठता हूं और बहुत कुछ मुझे सीखने और समझने को मिलता है उनसे। निश्चित तौर पर जब उन्होंने राजनीतिक दबाव की बात की, चाहे ईडी की बात हो चाहे सीबीआई की बात हो, सुनील जी मैं विनम्रता से इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लेकर और 2024 तक अभी तक देश की जनता ने ऐसा कहीं मैंडेट नहीं दिया है कि हमें ईडी और सीबीआई की जरूरत अपनी सरकार बचाने के लिए, कहीं हमें जरूरत नहीं पड़ी। और मैंने विनम्रता से ये बात कही जी। लेकिन भविष्य में, वर्तमान बात नहीं कर रहा हूं, भविष्य में भी हुआ। नठारी कांड इतना बड़ा कांड रहा कि पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। मैं न्याय तंत्र पर कोई बात नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत पीड़ा होती है एक भारत के नागरिक के हैसियत से कि देखिए इतना बड़े कांड के दोषियों के ऊपर कांग्रेस कार्यकाल में क्या कार्रवाई हुई। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो कहीं ना कहीं देखिए जांच बड़े लंबे समय तक उसमें जांच चली और वो एक ऐसा दुर्लभ केस बनकर के हम सबके सामने आया जिसमें कई स्थितियां परिस्थितियां बहुत हद तक अलग थी। लेकिन विषय मुझे लगता है कि अभी उस विषय पर चर्चा ना करके जो वर्तमान विषय है इस पर हम बात करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने इससे पहले भी कहा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को डराने के लिए ईडी सीबीआई का उपयोग करती, तो मैंने आपको 2-3 नाम बताए। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपके नेता अगर चोर या भ्रष्टाचार में डूबे न होते तो ईडी सीबीआई क्या असर होता। इसका मतलब कहीं न कहीं देश धन लुटा है। डर किस बात लग रहा है आपको? नहीं, हमें अगर डर लग रहा होता, देखिए जी, मुझे लगता है सुनील जी, मैं विनम्रता के साथ आपसे एक चीज और कहूंगा कि हमें अगर डर लग रहा होता तो माननीय प्रधानमंत्री ऐसा कानून नहीं लेकर के आते जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके का कानून लाने का काम हम, देखिए, हम पहले स्व प्रेरणा से हम काम करने में विश्वास रखते हैं। जैसा कि आपने भी इस बात को स्वीकार किया, मुझे हर्ष हुआ कि हमारे दोनों नेता आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हम सबके मार्गदर्शक हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों बेदाग छवि के नेता और बड़ा लंबा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा लंबा राजनीतिक करियर है और इतना लंबा राजनीतिक करियर है कि गुजरात जैसे राज्य का, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के अंदर कैप्ट करने का और उन्होंने बदनाम करने का। ये कोई पहला अवसर नहीं था। चाहे आप गुजरात दंगे से ले लीजिए, नरोदा पाटिया केस ले लीजिए, तमाम ऐसी चीजें रही जहां पर नरेंद्र मोदी जी की छवि को डिफेम करने का काम किया गया। लेकिन कहते हैं कि सूरज पर अगर आप धूल फेंकोगे तो वो वापस आपके चेहरे पर आएगी। आज वही धूल कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर वापस आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं और सांच को आंच नहीं होती, इस बात का प्रमाण खड़गे जी आपके चिल्लाने से नहीं होता। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते जा रहे हैं, ट्रेल मिलती जा रही है और ये महत्वपूर्ण ट्रेल है। विकास जी, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राव, उन्होंने कहा है कि जब जब भाजपा कमजोर होती है तो वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी का नाम लेती है और मजबूती के साथ आती है। क्या कुछ कहेंगे इस बयान पर? देखिए, मुझे लगता है कि तो ये बात तो अपने में बड़ा हास्यास्पद हो गई। ये तो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय और होता चला गया, क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके जितने भी नाम उन्होंने लिए, इस पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए और इन नामों को कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं बाहर करना चाहिए। अब इसका दूसरा मंतव्य यह है कि इस पे तो उन्हें खुद में विचार करना चाहिए। लेकिन अब गंभीरता की बात आते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके के आरोपों में घिरी हुई कांग्रेस पार्टी आज काम करती चली जा रही है, और ये ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी कमजोर। देखिए, आज देश के 60-70% से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है और इस देश के लगातार आजादी के इतिहास में हम लगातार तीसरी बार 240 सीट जीत करके आए, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब अपने तीसरे चुनाव में गई तो महज 115 सीटें जीत पाई थी। महज 115 सीटें। तो ये भारतीय जनता पार्टी है कि हम अपने तीसरे चुनाव में भी 240 सीटें जीत करके आए।
तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की काम करने की शैली है। एक बात और, आपने गौरव भाटिया जी का जिक्र किया कि गौरव भाटिया जी ने कहा कि उधार की पार्टी है। हाँ, ये बात मैंने भी कई बार कहा है डिबेट में कि कांग्रेस पार्टी उधार की पार्टी और उधार के नाम पर चल रही पार्टी है। उधार की पार्टी मैं जब कहता हूं तो हमें श्रद्धेय बापू महात्मा गांधी जी का वो स्टेटमेंट याद आता है जो उन्होंने आजादी की जब बिल्कुल फाइनल हुआ, आजादी जब भारत को आजादी मिली, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जिस उद्देश्य के लिए कांग्रेस का गठन किया गया था वो गठन अब पूरा हो गया, अब इस कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल हो। लेकिन आज वही चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उधार की कांग्रेस ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अब रहा गांधी सरनेम, तो ये जग जाहिर है कि फिरोज खान से लेकर के फिरोज गांधी तक का सफर किन परिस्थितियों में तय हुआ, तो नाम ओरिजिनल है कि उधार का है, ये बात भी पूरा देश जानता है। तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना, उन्होंने जो कहा है वो तथ्यात्मक भी सही है और उसका मुझे लगता है व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी सही है। तो विकास जी, ऐसा कह सकते हैं जो नेशनल हेराल्ड मामला है वो मतलब किसी प्रतिशोध में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि कांग्रेस कहती है ये राजनीतिक प्रतिशोध है। हमारी मांग है कि एनडीए सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो है पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, जो ईडी के चार्जशीट को लेने से इनकार कर दिया, संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, उसके बाद यही कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि ईडी की जिस चार्जशीट का आप जिक्र कर रही हैं, पहले तो दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। जो राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज है विशाल गोगले जी, उन्होंने कहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये मतलब उनके कहने का था कि ये व्यक्तिगत शिकायत पर दर्ज है, ना कि एफआईआर पर दर्ज है। तो एफआईआर भी इसमें लॉन्च हुई है, दिल्ली की एंटी करप्शन आर्थिक अपराध शाखा ने इस पर एफआईआर भी दर्ज की है। और उन्होंने एक और बात आप समझिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि इस मामले को क्लोज कर दिया और राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी क्लीन चिटेड है। क्लीन चिटेड कहा भाई, ये यही तो भ्रम आज कांग्रेस पार्टी फैला रही है। उन्होंने केवल व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर ईडी के उस चार्जशीट को चैलेंज किया है कि वो व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर। अब व्यक्तिगत शिकायत किसने की? श्रीमान सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, और वही सुब्रमण्यम स्वामी है जो कांग्रेस को यदाकदा बहुत प्रिय लगते हैं। पर बिलोंग तो वो आपकी पार्टी से भी करते हैं ना, ताल्लुकात जो है वो आपकी पार्टी से भी हैं। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी अभी उन्हें बहुत ट्रोल कर रही थी, बड़ा प्रिय नजर आते। अभी की मैं रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने अपने तमाम बयान दिए, तो मुझे लगता है कि बहुत कांग्रेस पार्टी उनसे प्रेम दिखा रही थी। अच्छा, दूसरी बात समझिए बहुत महत्वपूर्ण, उनकी ये 2012 में उन्होंने जो शिकायत की, और 2012 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और उस शिकायत के आधार पर सम्मन जारी हुए थे भाई। तो ये मुझे लगता है कि बार बार आप आकर के कहते हैं नहीं साहब ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, इसका दुरुपयोग, उसका दुरुपयोग। 2012 का मामला है, 2012 में इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद पहला सम्मन इशू हुआ, और उसके बाद हमारी सरकार आई। बस हमने इतना किया कि हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं फिर कहता हूं आपको कि हमने भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज नहीं किया। भ्रष्टाचार करने वाला कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हम उस पर कंप्रोमाइज नहीं करने में विश्वास रखते हैं। इसी का कारण है कि चीजें परत दर परत जनता के सामने आती जा रही हैं, और मुझे लगता है कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको विकास जी, सुब्रमण्यम स्वामी हो या फिर कांग्रेस के कई नेता हो, वो यही कह रहे हैं कि जो तमाम विधायक है, राज्यसभा सांसद हैं, वो सब सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। और मैं बिहार चुनाव की अगर बात करूं, यहाँ पर भी देखा गया है, कांग्रेस ने इस समय भी आरोप लगाया है कि सीबीआई एसआईआर के नाम पर जो है बीजेपी सभी को डरा रही है, इसीलिए लोग जो है उनकी पार्टी में शामिल हो, उनके कुनबे को बड़ा कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं कर रही केंद्र सरकार? जो केस 2012 में खत्म हो जाना चाहिए, 2015 में समाप्त हो जाना चाहिए, वो 2025 तक खींचा जा रहा है। 2014 तक केंद्र में इनकी सरकार थी, तो मुझे लगता है खत्म कर लेना चाहिए था। लेकिन केस इतना गंभीर था और इतना पेचीदा था कि उसे खत्म करना इनके लिए आसान नहीं। 2014 से बीजेपी की सरकार आई केंद्र में, तो 10 साल कैसे लग गए? नहीं, देखिए, जांच होती है और जांच के बाद चीजें क्लियर होती हैं। हम ये नहीं चाहते थे कि हाई प्रोफाइल केस है, इसमें कोई भी जांच एजेंसी हवाई काम नहीं कर सकती थी। राहुल गांधी से 22 घंटे पूछताछ की गई है, सोनिया गांधी से 12 घंटे पूछताछ की गई है, तब भी इतना टाइम लग गया। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है बड़े लोग हैं, कई बार उन्होंने जांच में सहयोग करने से भी असमर्थता जताई। वो कई बार विदेश होते थे, जांच के लिए समय बढ़वाया गया, ये भी आप सबको पता होगा। तो ये सारी चीजें रही हैं। मैंने फिर कहा आपको, कोई भी जांच एजेंसी, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस था, तो इसको जांच एजेंसियां भी बड़े
करीने से बड़ी अंदर तक जाकर के जांच करने में विश्वास रख रही थी, क्योंकि वो भी जांच एजेंसियां भी जानती हैं कि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अरे भाई 16 घंटे 22 घंटे पूछताछ क्यों नहीं होगी? जब आप 2000 करोड़ की संपत्तियां, 90 करोड़ के लोन को 50 करोड़ में निपटा करके 2000 करोड़ की संपत्तियों को 50 लाख रुपए में, केवल 50 लाख रुपए में आप उन्हें टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये मुझे लगता है जांच का विषय है या नहीं है, ये आप तय करिए और आपके दर्शकों को तय करिए। ठीक है विकास जी, दर्शकों को बताना चाहूंगी रवि प्रताप सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि प्रताप सिंह जी, लगातार जो है आपकी पार्टी पर बीजेपी हमलावर हो रही है और आपकी पार्टी कह रही है बीजेपी प्रतिशोध ले रही है, लेकिन बीजेपी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा ने कहा है कांग्रेस भ्रष्टाचार की ही पार्टी है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की पार्टी है ये तो जुमला इनको मिला है। जिस सीएजी विनोद राय जी कहा करते थे कि 1.76 लाख करोड़ 2G का घोटाला हो गया, अब बताइए कनिमोझी जी, राजा जी उसी सदन में हैं, चलाते हुए हैं। इन्होंने कहा था कि कोल घोटाला हुआ तो नवीन जिंदल जी नहीं की पार्टी में आ गए। इन्होंने कहा कि वो घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, कहाँ गया भाई 11 साल से आपका? और ये बताइए कि जो वाटर गेट घोटाला था वो इनके मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। 70,000 करोड़ का घोटाला जो शरद पवार जी के भतीजे किए, अब वो इनकी पार्टी में वित्त मंत्री बने बैठे हैं। उसके बाद समझ में नहीं आता है कि ये घोटालेबाज की जो पार्टी कहते हैं, अभी अभी जो पीएमओ में एक व्यक्ति जो थे जोशी जी थे, अब ये बताइए कि वो जो है महादेव बेटिंग ऐप में उनका नाम आया, जहां के प्रसार भारती के वो सहगल जी ने अभी इस्तीफा दे दिया, वहां ये जांच नहीं कराते हैं। बिहार में 1,52,000 करोड़ का घोटाला इनके ही पूर्व मंत्री और गृह राज्य मंत्री गृह सचिव ने लगाया, आरके सिंह ने, कि जो ₹1.44 अधिक दे करके अडानी से बिजली खरीदने का 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उस पर ये बात नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो अडानी से बिजली खरीद रहे थे 74 पैसा 1 यूनिट पे ज्यादा देकर के अभी भी सस्पेंड किया, उनको पार्टी बनाया ही नहीं किया। इनको ये बताइए कि 290 लाख करोड़ रुपया इनके खाते में 2014 में था, आज 10,170 करोड़ रुपया हो गया। क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने नहीं लाया? ये घोटाले का प्रमाण है आपका। 5,000 करोड़ की तो आपने पूरे प्रदेश में अपने दफ्तर बना दिए। अगर हम घोटालेबाज होते तो आपके देखिए कल जो है क्या हुआ है, सुब्रमण्यम स्वामी जो बहुत कूद रहे थे कि हमने ये कर दिया, उस ईडी की चार्जशीट को लेना भी स्वीकार नहीं किया उस कोर्ट ने। ये इनका एक नैरेटिव है, जिस दिन ये जाएंगे उस दिन घोटाले की इनकी परतें खुलेंगी, और जब इनकी घोटाले की परतें खुलेंगी तो ये पानी भी नहीं मांग पाएंगे। ये तो कहते हैं और कहते रहेंगे, इनका काम है एक देश एक नेता, एक देश एक चुनाव, एक देश और एक पार्टी, और एक देश और एक रूलिंग चीज। आप तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भाई वे पूर्वी क्या कहते हैं चाइना और आप अमेरिका और ये नॉर्थ कोरिया की तरह से आप देश लाना चाहते हैं। आपने जिस राजनीति की विधा का इजाद किया है, माफ करिए, जिस दिन आपके ऊपर ये गाज बन करके गिरेगा तो आपके ऊपर नच्छत होगी और नीचे जमीन होगा। लेकिन याद रखिएगा कि राजनीति केवल दूसरे को देखने की राजनीति नहीं है, राजनीति अपने गिरेबान में झांकने की भी है। और जो भ्रष्टाचार इनके यहाँ आते हैं, सारे भ्रष्टाचारी ईडी सीबीआई से और इनके वॉशिंग मशीन में धुल करके बाहर निकल जाते हैं। ये बात ये नहीं करेंगे, इनको तो सिर्फ सुहाता है कि किसी तरीके से आरोप लगाइए। अब ये कह रहे हैं, देखिए कोई कह रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में कि इतने करोड़ आ गए, योगी जी कल कह रहे थे कि 95% हमारे कट गए। अरे सारे वोटर आप ही कहेंगे, आपके 33 सीट आपका है। ये इनके कथनी और करनी का कोई तारतम्य नहीं है। इन्होंने तो गांधी जी का भी अपमान किया, नाम बदल दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। 11 साल से आपकी सरकार है, पौने 12 साल से सारे भ्रष्टाचारियों को करिए जेल में, किसने रोका आपको? कम से कम ईडी और सीबीआई की चार्जशीट को तो करिए। विपक्षी नेताओं को आपने 95% केस दर्ज किया, कन्विक्शन रेट 1% है। आप कहिए उनसे ना भाई, आप देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दीजिए। आप कह रहे थे कि नरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा था, तो पौने 12 साल से भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति कर रहे थे। ये लोग कहते हैं राजीव गांधी जी ने कहा था कि पैसा 15 पैसा जाता है। भैया वो तो 89 में चले गए थे दुनिया में, देश को दुनिया को छोड़ के प्रभु के पास। अब आप ये बताइए कि इसको जो बदल रहे हैं, कहां भ्रष्टाचार जा रहा है? भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी पार्टी केवल किसी तरीके से मीडिया को मैनेज करके और इंस्टीट्यूशन को मैनेज करके सत्ता कर रही है। दूसरा कोई इनके पास न विकल्प है, न इनके पास राज करने का कोई तरीका है। विकास जवाब दीजिए जल्दी से। लगाइए अपने वक्तव्यों पर, बयान वीर नेताओं पर आरोप लगाइए जो भाजपा को बार बार लाते हैं। मीडिया नहीं लाती है, न मीडिया वोट देने जाती है आपके लिए, न भाजपा के लिए। ठीक है, जो बयान वीर आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं,
इनको मैं कह रहा हूँ विकास जी से माला बनाइए, नमन करते रहिए। ठीक है सुनील जी, विदाई का इंतजार करते रहेंगे आप। ठीक है सुनील जी। सुनील जी, विकास आपको हम गुलाब का माला पहनाएंगे, काहे घबरा रहे हैं प्रभु, इतना व्यथित मत होइए। कम से कम इनको कहिए गिरेबान में झांक के देखे। पूछा आपने कि 290 करोड़ से 10,170 करोड़ कहाँ इनकी पार्टियों में आ गया, किसने चंदा दिया बताया इन्होंने देश को। 5,000 करोड़ की इन्होंने अपनी पार्टियों के दफ्तर बना दिए देश में, बताया आपने इन्होंने। विकास जी जवाब दीजिए जल्दी से। जी भ्रष्टाचार के ऊपर इतना लंबा चौड़ा हमारे साथी भाषण दे रहे थे, लेकिन ये बताना भूल गए। आईना दिखा रहा था आपको। अरे सर आप डरो मत भाई, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे डरपोक लोगों से नफरत है भाई। मैं फिर कहता हूं, ठीक है जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। साथ से लड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन डरिए मत, धैर्य से सुनिए। डर नहीं रहे, आपको आईना दिखा रहे हैं। इलेक्टोरल बांड की बात करने वालों से पूछिए, क्या इलेक्टोरल बांड से चंदा इन्हें नहीं मिला? नहीं मिला ना। ये कह दिए ऐसे दूध के धुले की बात करते हैं जैसे इलेक्टोरल बांड से इन्हें चंदा नहीं मिला। अब आ जाता है भ्रष्टाचार के ऊपर। आजाद भारत का पहला घोटाला जीप घोटाले से लेकर के इस देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, जिनके सरकार के मंत्री ने इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उन्हें मजबूर किया, इस्तीफा दिया उस मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके, और वो पार्टी आकर के यहाँ पर भ्रष्टाचार का ज्ञान देती है। इन्हीं की नाक के नीचे नरेंद्र मोदी 10 साल गुजरात जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात जैसा वो राज्य जिसके भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है, उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे और बाल बाका एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाए? आप एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। खामोखा जनता को गुमराह करना है और नरेंद्र मोदी जी की छवि को डिफेंड करना है। ठीक है विकास जी, चिल्लाएंगे लेकिन चोरों का गैंग। ठीक है विकास जी, मुझे चाहिए था। हाँ ठीक है विकास जी, ठीक है रवि जी का जवाब। ये बताइए, क्या वो जो आप वो फोर्स घोटाले की बात कर रहे थे साबित हुआ? और आप जो बात कर रहे हैं घोटाले की बात, सारे घोटाले बाजों को ईडी सीबीआई का दीजिए नोटिस, अपने यहाँ ले आकर के वॉशिंग मशीन में धुल दीजिए। और आप जो कह रहे हैं तो काहे नहीं कर रहे हैं भाई? 12 साल से नरेंद्र मोदी जी है, पौने 12 साल से नरेंद्र मोदी जी है, सारे को अंदर करिए ना। काहे नहीं अंदर कर रहे हैं आप घोटाले की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ बात घोटाले करते हैं, करना आपको कुछ नहीं है। आप इसी तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी कूद रहे थे और कल जब हो गया तो आप क्या कर रहे हैं? करके जवाब दीजिए विकास जी। बीच में नहीं बोला आप, जो आप जो कह रहे थे डर बोलना, ये आपका डर दिख रहा है, ये आपका डर आपके शब्दों आपके चेहरों से बयां हो रहा है। रवि जी बात पूरी करिए जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं मैडम कि ये जो बात कर रहे थे, कितने घोटाले, जिस बोफोर्स तोप की इन्होंने बात की थी, वही बोफोर्स तोप 99 में जाकर के सबसे कारगर साबित हुआ। क्या हुआ बोफोर्स तोप में? और आपने कहा जितने घोटाले आपके हुए, कहां चले गए? 3-3 पद आपने दे दिया। जो घोटालेबाज आपने हवा दिखाई थी ना, अब देखिए अन्ना हजारे जा रहे हैं तो आपकी पानी मांग रहे हैं आप। और आप कह रहे हैं अगर भ्रष्टाचार हमारी पार्टी होती तो आज हमारे दफ्तरों की हालत देख लीजिए, और अपने 7 स्टार बना रहे हैं। आप बता नहीं रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने चंदा हमने लिया, सबको मिला, लेकिन आपको उन लोगों ने मिला जो अडानी जी 37,000 करोड़ से 8 लाख करोड़ पा गए केवल फॉर्चून बना करके। ये घोटाले की बात है। जांच आप होने नहीं देते, 1 रुपया में दे देते हैं सब कुछ, और आप कहते हैं घोटाले की बात। विकास पांडे जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं सारे घोटाले अगर हुए तो मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं कि आप जांच तो कर लीजिए ना भाई। पौने 12 साल से सारी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है। एक नेता बेचारा बिहार में पर्चा भरता है तो आप मुंबई में उसको नोटिस दे देते हैं। आपकी ईडी और सीबीआई इतनी त्वरित कार्रवाई करती है कि 95% विपक्षी पार्टियों पर मुकदमा दर्ज करती है। कन्विक्शन रेट आपका 1% की हो जाता है, उसको तो कन्विक्शन 99% होना चाहिए। आप डाल दीजिए जेल में। किसने कहा आपको कि भ्रष्टाचार को कहिए? भ्रष्टाचार पे बात मत करिए, भ्रष्टाचार पे काम करिए और भ्रष्टाचार से मुक्त कर दीजिए देश को। काहे लिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? अब कब तक भ्रष्टाचार की बात करेंगे? देश ने तो तीसरी बार आपको चुन लिया। खत्म कर दीजिए ये बात भ्रष्टाचार की, खत्म हो जाए आज के बाद भ्रष्टाचार की बात। काहे लिए देश भ्रष्टाचार में डूबेगा भाई? सिर्फ बातों से आप बात करेंगे और दिखाएंगे कि 97 में क्या हुआ, 67 में क्या हुआ, 47 में क्या हुआ। आप 2014 से 2025 की बताइए। ठीक है, कि कोई भ्रष्टाचार नहीं लगा आपके ऊपर। अरे आप जब जांच नहीं होने दे, कहां गए सीएजी? नाम पता है आपको क्या सीएजी का? मुझे तो नहीं पता है, पूरा देश जानता था सीएजी के हेड को वही विनोद राय। 3-3 पद पाए हैं, यूनो में भी गए हैं। कहां चले गए वो हवा से लेकर के जमीन तक का घोटाला? कहां गया भैया? पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है रवि जी, जवाब दीजिए। और जिनके ऊपर बुकलेट जारी करते थे ना, उनको वित्त मंत्री बना दिए और बना दिए मुख्यमंत्री। हाँ विकास जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जगन्नाथ मिश्र से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले सबसे पहले नेता कांग्रेस पार्टी के नेता। और दूसरी बात, जिन आरोपों की बात कर रहे हैं आप, वो आरोप आपकी सरकार में आपके ऊपर लगाए गए। कैग की रिपोर्ट में कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र हुआ, कोलगेट घोटाला कैग की रिपोर्ट में आपकी सरकार में निकल करके आया। भारतीय जनता पार्टी ने तो उसके बाद उसे देश की जनता के सामने रखने का काम किया। और दूसरी बड़ी बात, मैं तो कहता हूं सब बात आपकी थी, सारी बात थी। गुजरात जैसे राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के नाक के नीचे 10 साल तक रहते हैं। एक घोटाला बता दीजिए, क्यों भाई? क्यों नहीं किया?
खामोखा का केवल प्रोपोगंडा ले आएंगे, सेट करके रख देंगे कि क्यों, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाना है और विक्टिम कार्ड खेलना है। क्यों विक्टिम कार्ड खेलना है भाई? कहां आपको रिलीफ दे दी कोर्ट ने? कोर्ट ने कह दिया कि सोनिया गांधी को क्लीन चिट है, राहुल गांधी को क्लीन चिट है। कहीं कहा क्या कोर्ट ने? नहीं कहा। लेकिन खामोखा केवल इस देश को गुमराह करना है और राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी को चाहेंगे आपसे। आप तो कोलगेट घोटाला की बात कर रहे थे भाई, कहाँ चले गए नवीन जिंदल जी? कहाँ है वो? आपने क्यों बुला लिया उस भ्रष्टाचारी को जिसका आप कह रहे थे महाराष्ट्र में जाकर के अजीत पवार का कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं? क्यों वित्त मंत्री बना दिया आपने? जिनके ऊपर असम में बुकलेट जारी कर रहे थे हेमंत बिश्व शर्मा को काहे लिए मुख्यमंत्री बना दिए भाई? वो नजर नहीं आए क्या आपको? सब खत्म हो गए जांच में? हैसियत है कांग्रेस पार्टी की, अरे जांच में खत्म हो गए। अपने गिरबान में झांकिए, हैसियत मत देखिए। जमीन पे रहिए, आसमान में मत चलिए। प्रभु वक्त पे जो संभल नहीं पाए बन के तिनके बिखर गए वो लोग। हैसियत नहीं है, पूछ पाएंगे आप अपने नेता राहुल गांधी? अरे पूछिए कि बैसाखी पे आ गए आप, उसी राहुल गांधी ने तो आपको दिन में तारे दिखा दिए प्रभु। सारी पूरी की पूरी मंडली आपकी, पूरा का पूरा आपका तंत्र लग जाता है उस आदमी को घेरने में। वो तो टी शर्ट पहन के आपको दिखा दिया कि क्या है देश। ये सवाल कांग्रेस पार्टी कभी नहीं पूछ सकती। हमने अपने कर्नाटक, अरे हम रोज पूछ रहे हैं और रोज पूछेंगे आपसे। हमने भेजा जी, ये हिम्मत रोज पूछे हैं और हमने तो भैया बर्खास्त भी किया, हमने तो उनको पद से भी हटाया। आप जरा बताइए कि क्या हुआ नवीन, जो आपके अभी जो प्रसार भारती के चीफ ने दिया है इस्तीफा, और आप बताइए जरा महादेव बेटिंग पे क्या हुआ? ठीक है विकास जी जवाब दीजिए। आप पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। बस एक सेकंड। देखिए, मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज रखी और मुझे लगता है कि इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती इस देश में। कांग्रेस पार्टी के, मैं फिर कहता हूं, नाक के नीचे जो कहते हैं ना कि नहीं साहब सरकार जाएगी तो भ्रष्टाचार खुल जाएंगे। अरे भाई, आपकी नाक के नीचे गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना नरेंद्र मोदी जी, कितने आपने भ्रष्टाचार के आरोप उन पर साबित कर दिए। एक आरोप 10 साल रहे आपकी नाक के नीचे। जरा बता दीजिए, एक कोई केस बता दीजिए, मेरे साथी से पूछ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, अभी सुन लीजिए। अब बताइए ना, 2014 में 37,000 करोड़ अदानी जी की आमदनी थी टोटल जो था, और 8 लाख करोड़ आज पा गए भैया। कहां से हो गए? क्या वो फॉर्चून बना करके विश्व के सब लोग कुछ न कुछ बनाए, और आपने इनको उठा करके दे दिया कि लीजिए। इसी लखनऊ में 2 रुपए का जो फोटो स्टेट था 30 रुपया में कर रहे हैं। लूट लिया आपने, पोर्ट दिया, रेल दिया, सब कुछ दिया, बेचा आपने। जवाब तो दे नहीं रहे आप। विकास जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि अगर भविष्य में इस तरह की हरकत की जाती है भाजपा की ओर से तो ऐसी हरकतों पर हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पर? अब अदालत, देश की जांच एजेंसियों पर चुप नहीं बैठने की अब इस हद तक गिर जाएगी कांग्रेस पार्टी, ये मुझे पहले ही एहसास। जांच एजेंसियां तो आपकी इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही हैं, ईडी हो, सीबीआई हो या चुनाव आयोग हो। करने के लिए ही रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बताया था। ये उसी दिन तय हो गया था जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि राहुल गांधी जी को पता था कि अगर मुझे अपने भ्रष्टाचार को डिफेंड करना है तो मुझे ऐसा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार, हमारे भ्रष्टाचार पर भी आके मूव करके कांग्रेस पार्टी को आगे जानता है भाई। केवल 5 बार विधानसभा जीते, क्या बात कर रहे हैं आप बात करते हैं सुचिता की कि भाई शेयर होल्डर। आपने किसको बनाया अध्यक्ष? किसको बनाया आपने? आप नाम जानते थे क्या उनका? रवि जवाब सुन लीजिए। 50 लाख लेकर के आपने 2000 करोड़ की संपत्ति एक्वायर की या नहीं की? क्या शेयर होल्डर्स को कंपनी टेक ओवर करते समय शेयर होल्डर्स को नोटिस दिए गए, शेयर होल्डर्स को सूचना दी गई? नहीं दी गई। तो मैं तो व्यवहारिक बात कह रहा हूं कि अगर चोर की डाली में तिनका, तो अगर आपके मन में चोर नहीं था तो आपने ये किया क्यों? आप क्यों नहीं डायरेक्ट एजेएल को फंडिंग कर पाए? आप क्यों नहीं एजेएल के लिए संसाधन जुटा पाए? अरे भाई, कांग्रेस पार्टी झोली फैला देती, अपने कार्यकर्ताओं के आगे फैला देती। नहीं, क्यों फैला देती? क्योंकि वो 2000 करोड़ की संपत्ति डकारनी थी राहुल गांधी को। 5,000 करोड़ का आनंद भवन इस देश को दान किया हमने, 5,000 करोड़ का। आप चोरी की बात हम पे करते हैं और आपने अध्यक्ष की बात कही। आपने पप्पू को बिठा दिया अध्यक्ष अभी, जिसको देश नहीं जानता है ना, और आप कह रहे हैं अध्यक्ष की बात कर रहे हैं आप। कौन 5-5 हजार रुपए नेहरू जी को फीस दे रहा था? भारत के अंदर कौन दे रहा था नेहरू जी को 5,000 करोड़? मैं एक सवाल करना चाहती हूँ रवि जी से। रवि जी, 20,000 करोड़ की कंपनी को केवल 50 लाख में खरीदा कांग्रेस ने। कांग्रेस केवल पॉलिटिकल पार्टी है, वो फंडिंग नहीं कर सकती है। आपका कहना गलत है। आज के समय में वो कहा जा रहा है वर्तमान में कि वो 2,000 करोड़ की संपत्ति बाजार भाव से है। उस समय ये बताइए कि 50 लाख में जब नेशनल हेराल्ड
घाटे में जा रहा था, तो आज भी तमाम लोग दान करके लेते हैं। मैं उसके बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आपके यहां कोर्ट में जब साउथ एवेन्यू कोर्ट में जाकर के खारिज कर दिया कि भैया ये तो मैनिपुलेटेड, एक व्यक्ति ने आरोप लगाया, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। तो इस तरह की आप बातें करते हैं, अनौचित्यपूर्ण बातें मत करिए, रचनात्मक बातें करिए, देश का विकास करिए। आपको शासन मिला है करने के लिए कुछ करिए। सवाल लीजिए इनसे, मेरा निवेदन है इनसे सवाल लीजिए जो झूठ और भ्रम फैला करके जा रहे हैं और जनता को और आपके व्यूअर्स को धोखा दे करके जा रहे हैं। ठीक है, पूछिए इनसे क्या क्लीन चिट दी? रवि जी जवाब दीजिए। विकास जी कह रहे क्लीन चिट नहीं मिल रही है, फिर भी इतने उत्सुकता क्यों लेके जा रहे हो? नहीं, उसने कहा कि मैं आपके इस जो चार्जशीट है इसको नलीफाई करता हूं, आप जांच आगे रख सकते हैं किस आधार पे आपने चार्जशीट दायर किया जब एफआईआर नहीं हुआ। तो यह संविधान का उल्लंघन है, भारत की कानून का उल्लंघन है, इसलिए कहा उन्होंने, आपको आईना दिखाया। ठीक है, ठीक है, चर्चा को यही समाप्त करेंगे विकास जी। विकास जी, चर्चा को यही समाप्त करेंगे। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार जो है सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस कह रही है एक तरफ की केंद्र सरकार जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन भाजपा इसको मानने के लिए तैयार नहीं। अब देखना बेहद दिलचस्प हुआ कि आने वाले समय में ये मामला कहां तक पहुंचता है। फिलहाल के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।